गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास साइंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, बिकॉज एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं अभ्यास के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? भाई, जिंदगी की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? सेल। सेल से ही जीवों का शरीर बनता है। हु एग्जामाइंड द थिन स्लाइस ऑफ कोर्क अंडर माइक्रोस्कोप? अब जो पेड़ की छाल से जो प्राप्त होता है कोर्क, वो एक पदार्थ होता है जो पेड़ की वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। बच्चों, वृक्ष की छाल होती है ना, जो आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ की जो छाल होती है, ठीक है, छाल पेड़ की यहाँ से इसे हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जो होती है वो छाल, ठीक है, कर लोगे, पपड़ी सी होती है ना, जो पपड़ी सी। अब उसके बाद देखो क्या बताया गया इसके अंदर। रॉबर्ट हुक ने ही उसको मेजर किया था सबसे पहले, माइक्रोस्कोप से देखा था। उसके बाद देखो, हु कॉइंड द टर्म सेल? रॉबर्ट हुक ने ही कॉइंड किया था सेल को। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट ब्राउन इन द सेल बायोलॉजी? अब सेल बायोलॉजी में रॉबर्ट ब्राउन का क्या योगदान रहा बच्चों? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ऑर्चिड जो था, उसकी सेल की जो डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, वो किसने की थी भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो, तो देखिए उसके बाद हम करेंगे, देखो ये ऑर्किड क्या होता है भाई? ऑर्किड, दिस ऑर्किड इज ए टाइप ऑफ ए प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट होता है एक हमारे पास, ये उसको बोलते हैं ऑर्किडम, ठीक है। राइट द टू फीचर्स ऑफ द सेल ऑफ ओनियन पील? जो प्याज के ऊपर एक झिल्ली सी होती है, ओनियन पील, ओनियन यानी प्याज का छिलका, उसके ऊपर जो छिलका होता है उसमें दो फीचर बचाओ, उसके सेल के दो फीचर्स क्या होते हैं भाई? प्रेजेंस ऑफ सेल वाल, एक तो सेल वाल होती है उसमें, और उसके अंदर सेंट्रोसोल जो लार्ज होते हैं, सेंट्रल वो को लार्ज होते हैं, बीच में छेद बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हु एग्जामाइन द लिविंग सेल फॉर फर्स्ट टाइम? सबसे पहले लिविंग जीवित कोशिका की किसने खोज की थी भाई, एग्जामाइन किया था? ए वी ल्यूनहॉक ने किया था, ए वी ल्यूनहॉक, ठीक है। उसके बाद हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्मा फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल? ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा जो था हमारे पास, और वो सबसे पहले किसने कॉइन किया था उसको, वो हमने बताना है इसके अंदर। तो ये किसने किया था भाई? पुरकिंजे, 1839 में किया था ये, ठीक है, 1839 में पुरकिंजे ने किया था, इसके बारे में बताया था सबसे पहले। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताऊं इसके अंदर क्वेश्चन, हाउ इट वाज मेड पॉसिबल टू ऑब्जर्व द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कारण ही हम इसको देख पाए। व्हाट आर द टू टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के बेस पे अगर मैं बात करूँ, एक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक में एब्सेंट होता है, तो एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, ठीक है। ये सेल होती है हमारी दो प्रकार की। नेम एनी टू प्रोकैरियोटिक सेल्स? दो प्रोकैरियोटिक सेल मैंने बैक्टीरिया सेल बताई थी एक तो आपको, ठीक है। बैक्टीरिया सेल के बाद दूसरी कौन सी बताई थी? ब्लू ग्रीन एल्गी सेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गिव द 6 एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? 6 ऐसे जीवों के नाम बताओ जो एक कोशिकीय होते हैं। पैरामीशियम, अमीबा, और कैलेमिडोमोनास और यूग्लिना, उसके बाद ट्रिप्सोमा, उसके बाद मलेरियल पैरासाइट। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं भाई? एक टाइप के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं। व्हाट आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लार्ज नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने वो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। अब आपको एग्जाम्पल बताने हैं मल्टी सेलुलर के। फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। हु प्रोपोज द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया भाई सबसे पहले? एम जे स्लिडन, और दूसरा कौन था भाई? टी स्वान। इसको थियोडोर स्वान या फिर टी स्वान भी बोला जाता था, ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, इसने स्लिडन ने तो 1838 में की थी खोज, ठीक है, कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी, और इन्होंने किया था 1839 में, इन्होंने 1839 में, इन्होंने 1838 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, नेम द स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सेल? देखिए, स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का एग होता है भाई जो, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल है सेल्स ऑफ किडनी, और लार्जेस्ट सेल हमारी नर्व सेल या न्यूरॉन सेल होती है, माइंड की, दिमाग की सेल भाई, मस्तिष्क की सेल। हु कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्मा एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? हक्सले ने बताया था भाई। गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ रुडोल्फ विर्चो इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी? ही स्टेट द ओमनिस सेलुला एस सेलुला, यानी विच मीन्स न्यू सेल आर फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। भाई नई सेल बनती है ना, तो ग्रोथ पुरानी सेलों की ही होती है, उन्हीं से हमारी नई सेल डेवलप होती हैं, ठीक है। ये बताया था सबसे पहले, किसने बताया था? ये सबसे पहले बताया था
रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है, इसके बारे में बताया था। कर लोगे? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, गिव द व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन अडल्ट पर्सन। एक मतलब अडल्ट आदमी में, एक युवा मनुष्य में, जो एक युवा मनुष्य होता है, तो बताओ कितनी सेल होती हैं उसके शरीर में। 100 ट्रिलियन, 10 की पावर 14 सेल होती हैं भाई। जितना वेट होता है ना उसका, उससे गुणा करो, 10 की पावर 14 सेल, ये टोटल नंबर ऑफ सेल होती है हमारी बॉडी में। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट ऑफ द फील्ड ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी के फील्ड में सबसे छोटी यूनिट होती है बच्चों एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू सबसे छोटी होती है अगर बायोलॉजी की बात करोगे तो। एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। उसके बाद चलो आज इतना ही पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन लिखने भी हैं, याद भी करने हैं आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।